कर रहे थे यूनिट नंबर 1 स्पेशल फंक्शन की लेग्यूरे पॉलिनोमियल। इसका आज टॉपिक करते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ एल एन एक्स। तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना होगा, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एल एन एक्स एल एम एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल टू क्रॉनिकल डेल्टा ऑफ एम कोमा एन। ज़ीरो होगा जब एम नॉट इक्वल होगा एन के, एंड 1 वैल्यू होगी जब एम इक्वल टू एन होगा। देखो इसका प्रूफ, हमें इसको प्रूफ करना है इसके इक्वल। तो हमें सबसे पहले क्या लेना होगा, फ्रॉम जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेग्यूरे पॉलिनोमियल यानी कि एल एन एक्स। हमने पढ़ा था जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, समेशन एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी एल एन एक्स एंड टी की पावर एन इज इक्वल टू 1/1 माइनस टी एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी एक्स 1 माइनस टी। नेक्स्ट हम लेंगे एल एम एक्स के लिए एन एम इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी एल एम एक्स, एंड यहाँ हम टी की जगह यहाँ पे ले लेते हैं एस की पावर एम इज इक्वल टू 1/1 माइनस एस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस एक्स 1 माइनस एस। ओके, अब देखो हमें प्रूफ में क्या चाहिए है, एल एन एक्स और एल एम एक्स दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनके समेशन एन इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी एम इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी एल एन एक्स एंड एल एम एक्स टी की पावर एन एंड एस की पावर एम इज इक्वल टू 1/1 माइनस टी इंटू 1/1 माइनस एस एक्सपोनेंशियल ऑफ। अब जो इसके ऐड हो जाएंगी ये पावर्स, माइनस टी एक्स ओवर 1 माइनस टी माइनस एस इंटू एक्स 1 माइनस एस। अब देखो हमें प्रूफ में क्या चाहिए, ई की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी m इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एल एन एक्स एल एम एक्स टी की पावर n एंड s की पावर m 1/1 माइनस टी इंटू 1/1 माइनस एस एक्सपोनेंशियल ऑफ e की पावर माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स माइनस टी एक्स 1 माइनस टी माइनस एस इंटू एक्स 1 माइनस एस। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से इन्फिनिटी, इंटीग्रेटिंग समेशन एन कोमा एम इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी। हमें 0 से लिमिट्स लेनी है, हमें 0 to इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है इसको इंटीग्रेट। 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एल एन एक्स इंटू एल एम एक्स एंड डी एक्स इन टी की पावर एन और एस की पावर एम इज इक्वल टू 1/1 माइनस टी 1/1 माइनस एस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स माइनस टी एक्स ओवर 1 माइनस टी इंटू एस ऑफ एक्स 1 माइनस एस इज इक्वल टू 1/1 माइनस टी 1/1 माइनस एक्स। इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में लिख लेंगे, यानी इसमें माइनस एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस टी ओवर 1 माइनस टी प्लस एस ओवर 1 माइनस एस
नेक्स्ट हम यहाँ पे इंटीग्रेट भी किया है हमने इसको 0 to इन्फिनिटी एंड dx। सेम हम यहाँ लिखेंगे 0 to इन्फिनिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट 1/1 माइनस टी 1/1 माइनस एस इंटीग्रेट 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका क्या आ जाएगा 1 माइनस टी 1 माइनस एस एंड ऊपर बचेगा हमारा 1 माइनस टी 1 माइनस एस प्लस टी इंटू 1 माइनस एस प्लस एस इंटू 1 माइनस टी। यहाँ लिखा है मैंने s इंटू 1 माइनस टी इज इक्वल टू 1/1 माइनस टी इंटू 1/1 माइनस एस। अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कि dx और लिख देते हैं यहाँ पे। इसको मैं डायरेक्ट सोल्व करके लिख रही हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स इंटू यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एस टी। जब हम इसको सोल्व करेंगे एंड डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज़ यानी कि 1 माइनस टी एंड 1 माइनस एस इंटू dx। इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x जी e की पावर x का e की पावर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एस टी ओवर 1 माइनस टी एंड 1 माइनस एस, ये एज इट इज़ रहता है। और ये देखो e की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, मान लो हमारा ये, मैंने इस पूरे को अल्फ़ा नाम दे दिया, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 to इन्फिनिटी तो क्या आएगा e की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स एज इट इज़ एंड डिवाइड में क्या आता है हमारा माइनस अल्फ़ा एंड 0 to इन्फिनिटी लिमिट। सेम हम इसको ऐसे ही करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा 0 to इन्फिनिटी एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा जिसको हमने अल्फ़ा नाम दिया है माइनस का 1 माइनस एस टी ओवर 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस एस। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही है 1 माइनस टी एंड 1 माइनस एस, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 0 to इन्फिनिटी तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा वो तो, एंड फिर हम पुट करेंगे 0 तो e की पावर 0 यानी किसी की पावर 0 तो वो 1 हो जाएगा। एंड इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये 1/1 माइनस एस टी, ये है हमारा। एंड यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 0 क्योंकि हमारा यहाँ पे था माइनस, हमारा यहाँ पे माइनस था तो 0 आ जाएगा। देन लोअर लिमिट लगाते तो एक माइनस और आता है, देन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +1। अब इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं 1 माइनस एस टी की पावर -1। अब हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको एक्सपैंड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1 + ST² + ST³ प्लस सो ऑन। इसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे एक बार। देखो इसको हमने समेशन की फॉर्म में लिख दिया। देन अब हम इसमें कंपेयर करेंगे t की पावर n और s की पावर m के कोफिशिएंट को। देखो राइट हैंड साइड में क्या है कि सभी पावर सेम है, s की भी पावर 2 है एंड t की भी पावर 2 है, यहाँ पे s की पावर 3 है एंड t की पावर 3 है, यानी कि हमारे यहाँ पे n और m इस साइड में इक्वल है। ठीक है, बट यहाँ पे n और m ऐसी कोई भी पावर नहीं आ रही जिसमें दोनों अनइक्वल हो। ओके, यानी कि ऐसी कोई पावर नहीं आ रही जैसे s की पावर 2 आ जाए एंड t की पावर कुछ और आ जाए, मान लो 3। ऐसी कोई अलग अलग पावर्स हमारी नहीं आ रही, दोनों की पावर हमारी सेम आ रही है, यानी कि n = m आ रहा है। तो अब जब हम इसका कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो इसके हर एक का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यानी कि जब n = m है पावर में तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि कोफिशिएंट कंपेयर करने पे 1 आ रहा है। और n
नॉट इक्वल टू m है तो इसके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा 0। इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो हेयर द टर्म ऑन राइट हैंड साइड में टर्म कंटेनिंग इक्वल पावर ऑफ टी एंड एस, यानी कि सबकी इक्वल पावर है ना, यानी कि ऐसी कोई भी पावर नहीं है जहाँ पे n जो है वो नॉट इक्वल टू m हो, यानी कि अनइक्वल पावर्स हो, ऐसी कोई भी पावर हमारी नहीं है t और s की। तो जब हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे बोथ साइड तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर x ln x lm x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ m इज नॉट इक्वल टू m and equating the coefficient of t की पावर n and s की पावर m where n is equal to m we get, अगर हम उन पावर्स उन t की पावर s और s की पावर m के कोफिशिएंट को कंपेयर करें जहाँ n जो है वो m के इक्वल है तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर x एंड ln x इंटू lm x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि हम इसको और कैसे लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x, l और m इक्वल हैं तो हम इसको स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो 1 आ जाएगा इफ़ m इज इक्वल टू n। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो हमें जो प्रूफ करना था वो आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर x ln x lm x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्रोनिकल डेल्टा ऑफ mn 0 एंड 1। 0 कब होता है जब m नॉट इक्वल टू n हो एंड 1 जब m इक्वल टू n होता है। क्रोनिकल डेल्टा का मतलब इसकी जो वैल्यू है वो m और n की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। जब m और n अनइक्वल हैं तो 0, अगर इक्वल हैं तो 1।